फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है बजट। एक्चुअली बजट में मैं पिछली वीडियो में आपको पूरे बजट के बारे में समझा चुका हूं कि बजट क्या है, बजट के सारे कंपोनेंट्स, और इसके अलावा मैंने उसमें समझाया था आपको डेफिसिट। और आज मैं अपना टॉपिक ले रहा हूं बजट को कंटिन्यू करते हुए, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट को हम बना क्यों रहे हैं ये सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, तो क्या है ये? तो ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, कि हम बजट बना क्यों रहे हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, तो उन पर्पस को हम कैसे पूरा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑब्लिक जीडीपी ग्रोथ। यानी किसी भी कंट्री के लिए उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और वो जीडीपी बढ़ती कैसे है? वो जीडीपी बढ़ती है रिलेशनशिप से सेविंग और इन्वेस्टमेंट के। यानी इकोनॉमी में जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतनी इनकम बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। तो एक सर्कुलेशन, ये जो एक साइकिल है ये डेवलप होता है, और उसको डेवलप करने में जो हेल्प करता है वो बजट करता है। यानी बजट के थ्रू हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, और बहुत ज्यादा इकोनॉमी को तेज करने के लिए, यानी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मनी को इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट कि इकोनॉमी में हमारे पास जो ग्रोथ है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। अब जीडीपी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमी बढ़ रही है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो सबसे बड़ा काम है गवर्नमेंट का वो यही है, जो हमारे रिसोर्स हैं। अब रिसोर्स कहां से आ रहे हैं? गवर्नमेंट के पास कोई रिसोर्स अपने पास से नहीं आ रहे हैं, उसने पब्लिक से रिसोर्स लेने हैं। तो गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे इकट्ठा करती है और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब वो किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करे, यानी कि जो पैसा पब्लिक से लिया है हमने, जो प्लानिंग बनाई है वो मैंने बजट में आपको बताया। तो उस प्लानिंग में जो पैसा मेरे पास आया है उसको किस तरीके से खर्च करें, क्या सिस्टम मेंटेन करें, सो दैट कि इकोनॉमी हमारी डेवलप हो और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट हो जाए। तो इसके लिए हम इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। पैसा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जो कलेक्ट किया है, चाहे वो टैक्स से लिया है या अदर सोर्सेज से लिया है, उस पैसे को वापस कंट्री पर ही खर्च करना है। लेकिन खर्च करने का तरीका गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से पैसे को खर्च करें जिससे इकोनॉमी में ये सब चीज डेवलप हो जाए। तो रीएलोकेशन या एलोकेशन आप कह सकते हैं, रीएलोकेशन या एलोकेशन। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है टैक्स कंसेशन और सब्सिडी, यानी कि इस पैसे को गवर्नमेंट किस तरीके से खर्च करती है। एक तो टैक्स में कंसेशन, जैसे कुछ चीजों पर टैक्स ज्यादा लगाती है गवर्नमेंट, भाई जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है उन पर ज्यादा लगाती है क्योंकि सोशल इविल्स है। कुछ पर टैक्स गवर्नमेंट कम करती है, टैक्स पर कंसेशन देती है, सब्सिडी देती है, मार्केट से कोई चीज लेती है और उसको कम रेट पर लोगों को अवेलेबल कराती है, यानी सब्सिडी देना। टैक्स कम लेना, दूसरा कम रेट पर गरीब लोगों तक वो अवेलेबल कराना। दूसरा होता है कि कुछ गुड्स गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती है जिससे उनकी कॉस्ट कम आए। एक तरह से भी जो मार्केट में मोनोपोली है उसे कंट्रोल किया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसको अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो पब्लिक को इजीली बहुत कम रेट पर अवेलेबल करा सकती है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, भाई टैक्स में कंसेशन भी दे दिया, सब्सिडी भी दे दी, दूसरा कुछ प्रोडक्ट खुद डेवलप किए, जिससे कि इकोनॉमी डेवलप हो रही है। देखिए, एक तो आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है हमारा, दूसरा हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेटेड हो गए। थर्ड हेडिंग में हम ले लेते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी कंट्री के लिए, खासकर हमारे इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहां पर ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया गरीब है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, इंडिया की जीडीपी भी कम नहीं है, तो बहुत अच्छी जीडीपी है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खराब है। तो जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन खराब है उसको क्लियर करना, यानी अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना, गरीबों पर उसको सब्सिडी के रूप में या किसी और फॉर्म में पहुंचाना, सो दैट कि जो अमीरी गरीबी का जो गैप है उसको भरा जा सके। क्योंकि उसको जब तक आप भरेंगे नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा कंट्री का। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट किस चीज पर बेस्ड है कि वहां के सभी लोग संपन्न हो। ये थोड़ी कुछ लोगों के पास तो इतना ज्यादा पैसा, कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, और जो एक डेवलपमेंट होता है ना कि सभी का,
तो वो गरीबी का जो रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं उनको ऊपर लेकर आना, ये गवर्नमेंट का काम है। तो जो इनइक्वलिटीज है, इनकम का जो गैप है ना, जो बहुत बड़ा गैप है, उसको रिड्यूस करना है बजट के थ्रू। एक और ले लेते हैं हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसकी मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की मुझे जरूरत है बार बार, कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लगातार चल रहा है, लगातार आप सोचिए कि डिफ्लेशन चलता चला जा रहा है, लगातार मंदी चलती जाएगी, तो क्या होगा कंट्री में? इंप्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट के प्राइस रिड्यूस जरूर होंगे, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा? प्रोड्यूसर गुड्स बनाना बंद कर देंगे, बंद करेंगे तो इंप्लॉयमेंट समाप्त। तो एक साइकिल है पूरा सिस्टम, कि अगर रिसेशन होगा यानी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइस डाउन होंगे, लेकिन प्रोडक्शन डाउन होगा, प्रोडक्शन डाउन होगा तो इंप्लॉयमेंट डाउन होगा, इंप्लॉयमेंट डाउन होगा तो इनकम डाउन होगी, यानी जीडीपी जो कंट्री की कम हो जाएगी, एंड देन उसका इफेक्ट फिर साइकिल में चलेगा। तो उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, कि वो रिसेशन क्रिएट ना हो, या वो बहुत ज्यादा तेजी आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो प्राइस है प्रोडक्ट के वो बहुत बढ़ जाते हैं और वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो बजट के थ्रू हम उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को क्रिएट करते हैं, डिसाइड करते हैं किस किस जगह पर हमें पैसे को खर्च करना है, कहाँ मनी इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेविंग को बढ़ाना है, जिससे कि जो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो ये पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या है भाई? हमारी कंट्री कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कुछ तो प्राइवेट सेक्टर के पास है, लेकिन हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है वो भी काफी डेवलप है। गवर्नमेंट के पास रत्न महारत्न बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो इतनी इंडस्ट्रीज हैं, ये चलेंगी कैसे भाई? गवर्नमेंट को तो एक प्लानिंग के थ्रू चलाना है, तो प्लानिंग बजट के थ्रू, बजट के थ्रू इनके जो रिसोर्सेज हैं, कि भाई हमें किस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कितने रिसोर्स चाहिए, कोई नई इंडस्ट्री लगानी है तो कितने रिसोर्स चाहिए, उसको लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है, या कोई इंडस्ट्री हमें फायदा करा रही है तो उससे हमें कितना मार्जिन आ रहा है। तो इन सबको क्या करना है, किसके थ्रू होगा? बजट के थ्रू। उसकी इनकम तो बजट के थ्रू, उसके लिए कितना फंड हमें चाहिए। जनरली गवर्नमेंट की कंपनीज जितनी भी हैं वो घाटे में चल रही हैं, सिक इंडस्ट्रीज हैं, तो गवर्नमेंट को उसके लिए बजट पास करना होता है, उसके लिए बजट क्रिएट करना होता है, सो दैट कि वो चलती रहे। तो मैनेजमेंट किसका? जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उन सभी का मैनेजमेंट बजट के थ्रू ही होता है। गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही उनके लिए मनी अलॉट करती है। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब रीजनल ग्रोथ में आपको बता दूं, अगर आप ध्यान देंगे तो क्या पूरी ऑल ओवर इंडिया सेम है सब लोग? नहीं है। कुछ स्टेट्स बहुत रिच है, कुछ स्टेट बहुत पुअर है। उसमें बहुत सारा जो कारण है वो पॉलिटिकल है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं सिस्टम क्या होता है, कि किसी भी स्टेट में जो लैंड के ऊपर इनकम जनरेट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, लेकिन लैंड के नीचे की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। अगर आप बिहार जाएंगे तो वहां अधिकतर क्या है भाई? कोयले की खान है ना, आयरन की खान है, तो जो माइंस है वो माइनिंग एरिया है। तो माइनिंग एरिया में जितना भी नीचे है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। तो स्टेट तो गरीब हो गई, स्टेट के पास फंड नहीं है। जब स्टेट के पास फंड नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे होगा? इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम, भाई पॉलिटिक्स, बिहार में पॉलिटिक्स जो शुरू से अगर आप देखते हुए चले आ रहे हैं वो गंदी रही है। जब पॉलिटिक्स का सिस्टम इतना अच्छा नहीं रहा, लोगों के डेवलपमेंट पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? गरीबी और अमीरी में गैप आ गया। जो अमीर था, जो पॉलिटिकल स्ट्रांग है, वो अमीर हो गए, बाकी लोग सब गरीब हैं। तो जो गरीबी और अमीरी का गैप है वो उन स्टेटों में और ज्यादा आ गया, क्योंकि वहां डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अब आप सारा ईस्टर्न एरिया चेक कर लीजिए, पूरा ईस्टर्न एरियाज ही पुअर है, वहां सब लोग गरीब हैं। कारण है एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसका इफेक्ट क्या पड़ा वहां पर? टेररिज्म, नक्सलवाद। क्यों हुआ? यही इसका मेन कारण था। अब इधर चले जाएं, आप साउथ की तरफ चले जाएं, आप नॉर्थ की तरफ आ जाएं, तो ये डेवलप एरियाज हैं। अब आप देखिए, इधर आ जाएं कि आप अगर बात करें, मैं आपसे कहूं पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की, या साउथ की तरफ चले जाएं या वेस्ट की तरफ चले जाएं, तो ये थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया है, क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग थी। फिर दूसरा इनके डेवलपमेंट के पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है।
तो गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है कि अब सारी स्टेट्स, भाई कहीं भी कंट्री में कोई कहीं भी रह रहा है, सरकार का जो पर्पस है, सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबके लिए है या नहीं है बताइए? केवल रिच के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। तो वो पूरी कंट्री में डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री आए, तो इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के थ्रू वहां पर प्लानिंग करती है। अब जैसे आप देखेंगे कि कुछ बड़ी जो सिटीज डेवलप हुई हैं, आप नोएडा देख लीजिए, तो नोएडा के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कारण क्या है? SEZ का ओपन होना, कि एक्सपोर्ट सिस्टम वहां डेवलप किए गए, जिस सो दैट की स्टार्टिंग में टैक्स का कंसेशन गवर्नमेंट ने दिया। तो जहां भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाती है, इंडस्ट्री ऐसा लग जाएगी, भाई गवर्नमेंट कहा इंडस्ट्री लगा लो, ऐसा लगेगी। इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट वहां फैसिलिटीज देगी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज देगी, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज के साथ साथ टैक्स में कंसेशन देगी। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड, तो पूरा उत्तराखंड कैसे डेवलप हुआ? कंसेशन से आज डेवलप हो गया। तो ये जो एरिया है हमारा, ये सब डेवलप होने, इसी तरह से अब गवर्नमेंट, अब जो ईस्टर्न एरियाज हैं, इनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने नए नए प्रोजेक्ट लगाए हैं। तो अब वहां नए प्रोजेक्ट लगे हैं, रोड्स का ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने, कम्युनिकेशन का ध्यान दिया है, नए पुल बनाए हैं बड़े बड़े, जिससे कि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग हो। और कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री होगी तो डेवलपमेंट होगा, इंप्लॉयमेंट होगा लोगों का। तो रीजनल डिस्पैरिटीज, जो रीजनल इम्बैलेंस्ड है, वो बजट के थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और पूरी कंट्री के डेवलपमेंट पर ध्यान देती है। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो स्टार्टिंग से ही मैंने कहा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना। तो अभी हमने रीजनल इंबैलेंस की बात की, तो किस चीज से रीजनल इंबैलेंस समाप्त होगा? एम्प्लॉयमेंट से। तो किसी भी कंट्री में जहां के लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, वो कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकती। तो कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये भी है कि कंट्री के जो न्यू जनरेशन है, लोग आ रहे हैं, युवा हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? जब न्यू इन्वेस्टमेंट होगा। अब न्यू इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? बजट के थ्रू होगा। यानी कि बजट के थ्रू इस तरीके से बैलेंस मेंटेन किया जाता है कि न्यू एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जनरेट हो। तो बजट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ओके, अब इसमें मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट्स और कवर कर लेता हूं, जो शायद मेरी पिछली वीडियो और इस वीडियो में से हमारे पास बजट में रह गए होंगे। वो पॉइंट्स हैं हमारे पास कि बजट में अगर बजट इम्बैलेंस्ड है, भाई अगर बैलेंस्ड बजट है, जनरली तो बैलेंस नहीं होगा ना आपका, अगर इम्बैलेंस्ड बजट है, इम्बैलेंस्ड कितना है? अगर वो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस्ड है तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो इम्बैलेंस्ड ज्यादा है, यानी कि एक्सपेंडिचर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं और जो आपकी रेवेन्यू बहुत कम है, तो क्या करेंगे आप? आपको लोन लेना पड़ेगा, नई करेंसी छापनी पड़ेगी, भाई जब भी तो पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे उस बैलेंस पूरा? तो इसका जो लॉस है वो क्या होता है इकोनॉमी पे? यानी कि इम्बैलेंस्ड बजट का इफेक्ट, इंपैक्ट, फिस्कल डेफिसिट, इसको हम क्या कह सकते हैं? डेफिसिट। तो डेफिसिट का इकोनॉमी पे इंपैक्ट। तो मैं उस इंपैक्ट को आपको बता दूं, आपको क्लियर हो गया होगा, जब नई करेंसी नोट गवर्नमेंट छापेगी तो उससे सीधा इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। क्या होगा? इन्फ्लेशन। यानी नई करेंसी जितना गवर्नमेंट छापेगी, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम होंगे और उसके कंपेयर में मनी की सप्लाई बढ़ा दी गई है। फ्रेश नोट छापने से क्या हो गया? रिसोर्स थोड़ी बढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ा है, लेकिन करेंसी बढ़ गई है, तो उससे इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। दूसरा, डेप्ट बढ़ेंगे, नेशनल डेप्ट बढ़ेंगे, कंट्री डेप्ट ट्रैप में फंस जाएगी। जब ज्यादा खर्चा होगा तो डेप्ट लेंगे, फिर डेप्ट का इंटरेस्ट पे करने के लिए फिर हम फंस जाएंगे, फिर डेप्ट के इंटरेस्ट में फंसते रहेंगे, और एक दिन सिचुएशन ऐसी आएगी, अगर लगातार हम डेप्ट लेते रहेंगे तो डेप्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। यानी कि इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। लोन को पे करने के लिए लोन ले रहे हैं, चलो चल गया काम, लेकिन उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी यदि आपको लोन लेना पड़ता है तो ये एक सिचुएशन हो जाती है डेप्ट ट्रैप की। और हमारे पास जो हाई फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होने लगेगा, और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गवर्नमेंट को लोन चाहिएंगे, पूरी दुनिया में वो लोन के लिए भागेगी, तो उससे क्या होगा कि कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी है, भाई किसी भी चीज की क्रेडिबिलिटी किस पर बेस करती है? भाई हम कितने स्ट्रांग हैं। अब हम बार बार लोन मांगेंगे तो क्या हमारी रेपुटेशन, गुडविल उतनी रहेगी पूरी कंट्री में? तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा उसका। तो इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा हम फॉरेन, मतलब हाई डिपेंडेंस हो जाएंगे गवर्नमेंट, विदेशी सरकारों पर, वर्ल्ड बैंक के। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि ठीक है, फिस्कल डेफिसिट होना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट ना हो,
क्योंकि किसी भी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट इस बात को भी शो कर रहा है कि वहां अभी डेवलपमेंट के चांसेस हैं। अगर आपका सरप्लस बजट है दैट मीन्स कि आपके यहाँ कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, आपको डेफिसिट बजट तो बनाना ही है। डेफिसिट बजट बनाने से फायदा भी है, भाई नए इंप्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, पूरी इकोनॉमी स्ट्रांगली आगे बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से ज़्यादा डेफिसिट होने का लॉस भी है, जो मैंने आपको अभी भी बताया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी जरूरी है यदि आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।